हेलो स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं हूं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए हिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है कि हमारा 5वां चैप्टर इसमें चल रहा है, तो आज का टॉपिक क्या है। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। यात्रियों के नजरिए सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर ऑल ओवर 5th चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। 3 वीडियोस मैंने इस पे बनाए। 3 यात्रियों का विशेष तौर पे इसमें वर्णन था, अल-बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, और उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे वर्णन हमें यात्रियों के दिए गए हैं, कुछ नाम हमें यदा कदा किताब में मिले हैं, तो उनको पढ़ना जरूरी है। वैसे तो भारत में आने वाले यात्री बहुत सारे हैं और उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी वही है जो हमारी बुक में है, क्योंकि हमें तो पेपर देना है, एग्जाम देना है, और एग्जाम में वही पूछा जाएगा जो हमारी किताब में दिया है। तो आज हम लोग हमारी बुक में 3 यात्री जो हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा जिनका वर्णन दिया गया है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इसके पहले जो कुछ भी इस चैप्टर में मैंने बताया है, उसके वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसको जरूर देखें, पढ़ें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे आप शेयर करेंगे तो और बच्चों को, अगर किसी को जरूरत है तो उसे डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा। तो पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। यात्रियों के नजरिए में कुछ और यात्री छोटे छोटे वर्णन उनके हमारी बुक में है, तो उसमें सबसे पहले एशिया के ही कुछ यात्रियों का नाम दिया गया है, उनका समय दिया गया है, वो हम पढ़ लेते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला अब्दुल रज्जाक। ये कौन था? ये आया था समरकंद से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समरकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान देश जो है वर्तमान में, वहां पर समरकंद शहर है, यहाँ से अब्दुल रज्जाक आया था। दूसरा पॉइंट इसके लिए ये है कि इसने दक्षिण भारत की यात्रा की और वहां का वर्णन इसने किया। दक्षिण भारत में भी विशेष तौर पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में अब्दुल रज्जाक ने बताया है। अभी हमारे आगे ये चैप्टर आएगा विजयनगर साम्राज्य का, जहां पर हम अब्दुल रज्जाक के बारे में बहुत कुछ, उसने क्या क्या बताया है दक्षिण भारत के बारे में, वो सारी चीजें डिटेल में हम पढ़ेंगे। और इसका समय आपसे पूछा जाता है, कब ये भारत आया? ये भारत आया 1440 में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक भारत आया 1440 में। इसके बाद दूसरा यात्री महमूद वली बल्खी, ये भारत आया था 1620 में। बस इतना ही हमें याद करना, इसके ज्यादा आगे हमें कुछ भी याद नहीं करना है। तीसरा है अली हाजिन। अली हाजिन एक और यात्री, शेख अली हाजिन इनका पूरा नाम है, और ये 1740 में ये भारत आए थे। और बस इतना ही वर्णन है इनका। उत्तर भारत ये आए थे। इसके अलावा हमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोई मटेरियल हमें याद नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए। तो ये एशिया के कुछ एक्स्ट्रा यात्रियों के नाम जो हमारी बुक में इस चैप्टर में थे, वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा कुछ यूरोपीय यात्रियों का भी वर्णन है, जो जिनका डिटेल नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा वर्णन है, और वो थोड़ा थोड़ा वर्णन क्वेश्चन के रूप में जरूर हमारे पेपर में आता है, इसलिए उनको हम स्किप नहीं कर सकते, उनको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम अन्य यूरोपीय यात्री इनकी बात कर लेते हैं, और कौन से यूरोपीय यात्री आए हैं, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा
कहाँ से आया था? पहला तो इसका देश बहुत इंपॉर्टेंट, पुर्तगाली यात्री था ये, पुर्तगाल से आया था, पुर्तगीज था और इसने भी दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का वर्णन किया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का वर्णन बारबोसा ने और अब्दुल रज्जाक ने किया है। दूसरा यात्री जो है इंपॉर्टेंट वो है जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर, ठीक है। ये भी बहुत सारे यात्री भारत में ऐसे हैं जिनको भारत बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कई बार भारत की यात्रा की और कुछ तो ऐसे थे जो भारत में ही रुक गए, यहाँ से गए नहीं। तेवर्नियर उन लोगों में से है जिसने भारत की बहुत बार यात्रा की, लगभग 6 बार। ये क्वेश्चन इसके बारे में बढ़ता है। पहले तो क्वेश्चन इसका ये है कि इसका पेशा क्या था, तो पेशे से ये जौहरी था, पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर जो है वो आया कहाँ से था, तो ये है देश इसका है फ्रांस, एक फ्रांसीसी था ये। और तीसरा क्वेश्चन इसके बारे में आता है कि किस यात्री ने भारत में 6 बार यात्रा की, लगभग 6 बार ये भारत आया। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए तेवर्नियर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेवर्नियर कितनी बार, कम से कम 3 बार ये भारत आया था। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। 2 यूरोपीय यात्री, बारबोसा पुर्तगाल जिसने दक्षिण भारत के बारे में बात की, और बैप्टिस्ट तेवर्नियर जो कि एक जौहरी था पेशे से और फ्रांस से ये आया था। लगभग 6 बार इसने भारत की यात्रा की, भारत से प्रभावित होकर। इसके अलावा 2 यात्रियों की बात हम लोग और करेंगे यहाँ पर यूरोपीय यात्रियों की, जिनमें एक इतालवी यात्री था मनुची, बहुत फेमस यात्री था मनुची। तीसरा यात्री यूरोप में इतालवी चिकित्सक, ये पेशे से चिकित्सक था। याद रखिएगा सबके पेशे पूछे जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बर्नियर पढ़ा तो वो भी पेशे से चिकित्सक ही था, और भी बहुत सारी क्वालिटीज थी उसके अंदर, लेकिन अगर कोई एक ही चीज उसका पूछेगा, कोई एक ही पेशा पूछेगा तो चिकित्सक ही उसका आंसर होगा। इसी तरह से मनुची जो था वो भी चिकित्सक था पेशे से। तो मनुची कहाँ से आया था? इटली से आया था, ठीक है। और कब आया था ये? शाहजहां के शासनकाल में, मुगल काल में ये आया था। अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात की तेवर्नियर के बारे में, वो भी मुगल काल में ही उसने 6 बार भारत की यात्रा की है। तो शाहजहां के शासनकाल में मनुची आया, पेशे से ये चिकित्सक था। और एक बहुत खास बात है कि एक भारत में ही बस गया। जैसे ये भारत आया तो फिर उसके बाद ये भारत से कभी नहीं गया, इतना ज्यादा प्रभावित हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा यूरोपीय यात्री था जो भारत में एक बार आने के बाद फिर यहाँ से कभी वापस नहीं गया, तो उसका आंसर है मनुची। चौथा यात्री जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा, वो है पेल्सर्ट। पेल्सर्ट जो था ये एक डच यात्री था, डच यात्री। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ये कि डच यात्री था, राइट। दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या वर्णन किया है। तो हम क्या लिखेंगे, मतलब क्या हमें याद करना है, बर्नियर की भांति, इसको आप लिख सकते हैं, इसने भारत में व्यापक गरीबी का वर्णन किया है। इसने भी भारत में जब यात्रा की तो इसने देखा जहां तहां बहुत ज्यादा गरीबी है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन
पर्टिकुलरली ये पूछा जाता है कि भारत में व्यापक गरीबी का वर्णन किसने किया है, तो आप आंसर पेल्सर्ट ही लगाएंगे। बर्नियर ने तो किया है, लेकिन उसने पर्टिकुलरली गरीबी के बहुत सारे रीजंस बताए हैं, जैसे कि मैंने राजनीतिक भूस्वामित्व वाली बात आपको बताई थी। तो पेल्सर्ट भी उसका आंसर है, गरीबी के बारे में आते हो बर्नियर भी उसका आंसर है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, या आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएगा तो फिर उसमें ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शंस क्या रहते हैं। तो आप तो याद कर लीजिए, अच्छे से आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन जैसा आएगा उस हिसाब से उसका आंसर नियरेस्ट लगाना रहता है, वो आप लगा दीजिएगा। तो ये कुछ और यात्रियों के थोड़े थोड़े उल्लेख थे जो हमारी बुक में हमको दिए गए हैं, जिनको हम लोगों ने पढ़ा। लास्ट टॉपिक हमारी किताब का इस वाले चैप्टर में वो है यहाँ के दासों की स्थिति और यहाँ पर सती प्रथा का वर्णन। महिलाओं की स्थिति तो वो तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं दी गई है, लेकिन दो चीजें यहाँ पर जरूर दी गई हैं। दो का वर्णन यहाँ पर है, दास और दूसरा है सती प्रथा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो क्या बनते हैं, पहले तो मैं बता देती हूँ कि दास प्रथा भारत में, अगर हम इन यात्रियों की बात करें जिनके बारे में हमने अभी पढ़ लिया है, तो भारत में दास प्रथा का वर्णन किसने किया है? दास प्रथा का वर्णन इब्न बतूता ने किया है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये क्वेश्चन बनेगा कि दास प्रथा का वर्णन किसने किया है। दास प्रथा का वर्णन इब्न बतूता ने किया है। क्या कहता है ये कहता है कि भारत में दास बाजार में बिकते हैं, और कैसे बिकते हैं, जैसे आम वस्तुएं बाजार में खरीदी और बेची जाती हैं उस तरीके से भारत के बाजार में दास बिकते हैं। इब्न बतूता ने खुद भी भारत के बाजारों से कई सारे दासों को खरीदा और उन्हें अलग अलग जगह उपहार में दिया, दासों को उपहार में भी दिया जाता है। और उसने ये भी बोला कि ज्यादातर दासों का जो खरीदना है उनको विशेष तौर पर घर के काम काज के लिए, घर के श्रम के लिए, लेबर के तौर पर ही खरीदा जाता है। तो दास प्रथा भारत में थी, उनको बहुत ही आराम से मार्केट में खरीदा बेचा जाता था। ये सारा वर्णन हमें किसने बताया है? इब्न बतूता ने सारा वर्णन हमको दिया है। सती प्रथा का वर्णन बर्नियर करता है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे कि दास प्रथा का वर्णन कौन करता है और सती प्रथा का वर्णन कौन करता है। तो सती प्रथा का वर्णन बर्नियर करता है और यह बताता है कि भारत में सती प्रथा व्याप्त थी। कुछ महिलाएं अपनी इच्छा से खुशी खुशी सती हो जाती थी, चिता में जाके जल जाती थी, जबकि कुछ महिलाएं को जबरदस्ती ले जाया जाता था वहां तक और उनको वो जलने पर मजबूर हो जाती थी। तो इस तरीके से भारत के समाज का थोड़ा थोड़ा वर्णन जो हमको दिया गया है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हमारे इस चैप्टर में थी मैं आपको सब कवर करवा चुकी हूँ। पूरे वीडियोस अच्छे से अगर आप देखेंगे और मेरे साथ साथ आप अगर नोट्स भी बना लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से या जो भी मैंने पढ़ा दिया है कहीं से भी स्किप नहीं होगा। बस जरूरत है आपके डेडिकेशन की और आपकी तैयारी किस तरीके से आप करते हैं उसकी। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस आपको अगर इन चैप्टर से रिलेटेड हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर्स आपको ज़रूर दूंगी। और किसी खास टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं वो आपको ज़रूर बनाऊंगी। तो इसी के साथ हमारा 5वां चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और करते रहिए तैयारी जीत की। थैंक यू सो मच।